मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आ रही है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि वाटरफॉल पर करीब 30 लोग फंस गए थे। अब तक 10 लोगों को बचाया गया है, ये बताया जा रहा है, और 12 लोगों के बहने की खबर मिल रही है। अब भी चट्टान पर 34 लोग फंसे, ये बताया जा रहा है। इस झरने में 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है झरने से, और हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अचानक इस वाटरफॉल में पानी का स्तर बढ़ गया और जो लोग वहां पर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे या बीच में बैठे हुए थे, वो वहां पर फंस गए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तेज बहाव की वजह से ये लोग बहते चले गए और उनमें से कई लोगों के बहने की तस्वीर इस कैमरे में कैद हुई है। ये लोग चट्टान पर पिकनिक मना रहे थे और अचानक पानी का बहाव बढ़ा और उसके बाद ये लोग वहां पर फंस गए। अभी भी बताया जा रहा है, इस तस्वीर में आपको कम लोग दिख रहे हैं, लेकिन आसपास का जो इलाका है वहां पर 34 लोग इस तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 100 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है। ये जो झरना नीचे आप गिरता हुआ देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 100 फीट की है और इसमें जो लोग बहे हैं उसमें से 2 के मरने की पुष्टि हो गई है। कुछ लोगों को अभी तलाशा जा रहा है। जो लोग बीच में फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 7 लोग बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से निकाले गए हैं और 20 लोग अभी भी वहां पर फंसे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि वो लगातार रेस्क्यू टीम के संपर्क में हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने के आदेश उन्होंने दिया है। और उन्होंने ही जानकारी दी है कि 7 लोगों को बचा लिया गया है और अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स वहां पर शिवपुरी में ये जो वाटरफॉल है वहां पर लगातार, अभी वहां चूंकि अंधेरा हो चुका है, आप जो बाईं तरफ की तस्वीर देख रहे हैं, ये हादसा जब हुआ है तब उस वक्त रोशनी थी, लेकिन अब चूंकि वहां पर रात के 9 से ज्यादा हो रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में एक दिक्कत यह भी है कि अंधेरा है। लेकिन आप देखिए कि वहां पर लगातार हेलीकॉप्टर्स जिनके नीचे की तरफ लाइट्स लगे हैं उनका सहारा लेते हुए जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंचा जा रहा है। एक दिक्कत यह भी है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको पहले ही तेज पानी के बहाव का सामना करना पड़ रहा है और जब हेलीकॉप्टर नीचे आता है तो उसके हवा का दबाव भी ज्यादा होता है और ऐसे में अगर संतुलन बिगड़ जाए तो लोगों के बहने का डर भी है। तो वो बात भी ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। दीप्ति, पहले तो अपडेट दीजिए, कितने लोग बचा लिए गए हैं? देखिए सुशांत, जो अभी तक अपडेट मिला है हमारे वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर ने पहली बार 5 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है और 5 लोगों को रेस्क्यू करने के बाद भी लगभग 20 से 25 लोग ऐसे थे जो उस भाड़ में फंसे हुए हैं और हेलीकॉप्टर ने 5 लोगों को रेस्क्यू करके उनको छोड़ के आने दूसरे राउंड के लिए हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा हुआ है। लगभग इस बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप था और दूसरे राउंड में हेलीकॉप्टर किन लोगों को और कितने लोगों को रेस्क्यू कर पा रहा है ये अपडेट अभी हमें नहीं मिल पाया है। दूसरी बात सुशांतु की रात हो चुकी है, इसलिए अब हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू कर पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। जहां तक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर वहां पहुंच चुके हैं और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको अपडेट दिया है उसके मुताबिक जो लोग टापू पे फंसे हुए हैं, जो चट्टान पर फंसे हुए हैं, वहां तक रस्सी डाली जा चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि फंसे हुए लोगों को भी जल्दी निकाल लिया जा सकेगा। लेकिन रात होने की वजह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत जा रही है। सुशांत, दीप्ति, 2 चीजें बताइए। एक तो कि क्या एक ही हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा अभी भी कितने लोग फंसे हुए हैं उसकी संख्या के बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, जहां तक फंसे हुए लोगों की संख्या है तो जो मुझे अपडेट मिला है अभी से 15-20 मिनट पहले के अपडेट में लगभग 20 से 25 लोग अभी तक फंसे हुए हैं। और जिस हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, सेना की तरफ से अभी तक एक ही हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया और ये बताया गया कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें छोड़ने के बाद ये हेलीकॉप्टर फिर से आएगा और उसके बाद बचे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर केवल एक है और जो फंसे हुए लोगों की संख्या है वो 20 से 25 के लगभग है। ऐसे में दीप्ति, ये तो बड़ी समस्या है क्योंकि 20 से 25 लोग फंसे हैं और आप जानकारी दे रही हैं कि एक बार में 5 लोगों को बचाने के बाद जब उनको छोड़कर ये हेलीकॉप्टर लौटा है
तो इसमें करीब 1 से सवा घंटे का वक्त लगा है। ऐसे तो 20-25 लोगों को बचाने में बहुत वक्त लग जाएगा। और हेलीकॉप्टर्स का इंतजाम कर रही है क्या सरकार? देखिए, अभी इस तरह का अपडेट नहीं आया है कि किसी और हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन जो अपडेट हमारे पास पहुंचा है उसके मुताबिक एक रस्सी जो है जो चट्टान तक पहुंचाई गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि उसके जरिए भी कुछ लोगों को बचाया जा सकेगा। कुछ गोताखोर होंगे, कुछ एक्सपर्ट होंगे वहां पर जो टीम होगी, बचाव का दल जो होगा वो कुछ लोगों को उस रस्सी के जरिए बचाएगा। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर के अपडेट की बात करें तो अभी जब वो दूसरी बार पहुंचा है तो अंधेरे के चलते कितने लोगों को अभी रेस्क्यू कर पाया है या क्या कर पा रहा है, इसका अपडेट अभी हम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन हेलीकॉप्टर अभी वहां पर एक ही है जिससे रेस्क्यू किया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सुशांतु की एक जो है अनुमान के तौर पे ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग फंसे हैं और जो लोग उस पानी के बहाव में बह चुके हैं उनकी संख्या के बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है। आशंका लगाई जा रही है कि शायद 7 से 8 ऐसे लोग होंगे जो बह चुके होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि आज छुट्टी का दिन था, नेशनल हॉलीडे था, मौसम अच्छा था, इस वजह से लिहाजा लोग पिकनिक मनाने घर से निकल गए। और इस तरह के पिकनिक स्पॉट में कितनी भीड़ होती है, जो कहाँ रहती है, इसका कहीं कोई काउंटिंग नहीं होती। ये कहना मुश्किल होता है कि कितने लोग वहां पहुंचे। लेकिन हाँ, जब चट्टान पे लोग थे ये माना जा रहा था कि 25 से 30 लोग हैं और अभी भी हमें प्रशासन ने एक अनुमान के तौर पर ही बताया है कि 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि ये बात बहुत क्लियर कर दी गई है कि 2 लोगों की बॉडी मिल चुकी है और 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ठीक है दीप्ति, इससे पहले कि मैं हादसे की वजहों पर आऊं, मैं आपने जो अब तक का अपडेट दिया है वो दर्शकों के लिए एक बार साफ कर दूं। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है कि एक हेलीकॉप्टर वहां पर सेना की तरफ से मुहैया कराया गया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस एक हेलीकॉप्टर में 5 लोग बैठ सकते हैं। पहली दफा यह हेलीकॉप्टर गया है, 5 लोगों को बचाकर वहां से निकाल चुका है। दूसरी दफा वहां पर पहुंचा है और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। रात होने की वजह से वहां पर रोशनी की दिक्कत है और इसीलिए वहां पर इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। एक रस्सी वहां पर पहुंचाई गई है उस टापू के पास में जहां पर लोग जो फंसे हुए हैं वो रुके हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि उस रस्सी के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। गोताखोरों की टीम वहां पर मौजूद है ताकि अगर कोई बहने लग जाए तो उन्हें बचाने की कोशिश हो। 2 लोगों का शव मिल चुका है ये बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि छुट्टी का दिन था, बहुत सारे लोग थे, कितने लोग बह गए हैं इसका पूरा पुख्ता तौर पर अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन 20 से 25 लोग अभी फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। ये तमाम अपडेट हैं इस वक्त के। दीप्ति, अब ये बताइए कि ये हादसा हुआ कैसे? अचानक पानी का लेवल इतना कैसे बढ़ गया कि लोग बहने लग गए और इतनी तेज धारा बहने लग गई? देखिए सुशांत, क्या होता है कि आमतौर पे पहाड़ी नदियों के आसपास जिस तरह से वाटर बॉडी होती है, जैसा नजारे होते हैं, जिस तरह से ग्रीनरी होती है, ज्यादातर छोटी जगहों में लोग उन्हीं जगहों पे छुट्टी के दिनों में पिकनिक मनाने जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति के अच्छे नजारे देखने की इच्छा होती है और शायद एक ताजी हवा, एक सुकून की जगह होती है, इसलिए लोग जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जो होता है कि इन पहाड़ी नदियों में कब पानी बढ़ जाता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर शिवपुरी में बारिश नहीं हो रही पर अगर शिवपुरी से आगे कहीं और बारिश हो रही है जिनका पानी इन पहाड़ी नदियों में आता है तो वो बहुत तेजी से बहाव हो जाता है। सुशांत, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2011 में इंदौर के पास, महू के पास जो है जाना पाव घाटी के पास में एक इसी तरह का झरना था और उस झरने में भी जो है चोरल नदी थी, वो एक पहाड़ी नदी थी, वहां बारिश नहीं हो रही थी लेकिन बारिश के दिन थे और लोग ऐसे ही झरने के ऊपर चट्टान पे फोटो खिंचा रहे थे, वहां पे अपनी मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अचानक पानी का तेजी से बहाव आया और उन फुटेज में भी बहुत क्लियर देखा गया कि धीरे से आती हुई पतला पानी गिर रहा था, लेकिन अचानक बहुत तेजी से बहाव आया और वो 5 लोग गिर गए और उस पानी में वो बह गए। तो आमतौर पे पहाड़ी नदियों में इस तरह से पानी का बहाव बहुत तेजी से आता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यही वजह होती है कि ज्यादातर अगर हम नदी के बीच में चट्टान पर पिकनिक मना रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि पानी कब कितनी तेजी से आएगा और पानी के उस बहाव में निकलना बहुत आसान नहीं होता है। सुशांत, दीप्ति, जैसा आप याद दिला रही थी और वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता जो इंदौर के पास हादसा हुआ था और उसमें कैसे पूरा परिवार बह गया था, कई लोग बह गए थे। ऐसे में जबकि बारिश का मौसम है, देश भर में बाढ़ और बारिश से लोग तबाह हैं और सबको पता है कि नदियां जो हैं वो अचानक से उफान में
उफनती हुई नजर आ सकती हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम था, कहीं कोई बोर्ड लगा हो कि बीच में मत जाइए, इस तरीके का रिस्क मत लीजिए, इसकी कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से वहां पर थी? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है क्या? देखिए क्या होता है सुशांत को, इस तरह के जितने भी पिकनिक स्पॉट होते हैं जहां लोग इस तरह से बारिश के दिनों में पिकनिक मनाने जाया करते हैं, जिस झरने की मैं बात कर रही थी आपको इंदौर की, उसमें भी ये चेतावनी लिखी थी कि अब तक इतने डूब चुके हैं, हो सकता है कि कहीं अगली बारी आपकी ना हो। उसके बाद भी लोग उसी चट्टान पर खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे जहां पर जाना रिस्की था। और यही वजह है कि लगभग जितना मैं जानती हूं प्रशासन लगभग हर झरने के बाहर, हर डेंजरस चीजों उसके बाहर पे ये स्थान के बाहर ये लगा के रखता है कि ये आपके लिए खतरनाक है और आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके लोग या तो बहुत मस्ती के मूड में होते हैं इस वजह से, या फिर अपनी प्रशासन की किसी चेतावनी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इंदौर के जिस झरने को मैं आपको याद दिला रही हूँ वहां पर जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, नोटिस लगे हुए, चेतावनी लगी। और भोपाल के पास भी जितनी इस तरह के झरने हैं, वाटर बॉडी है, सब पे चेतावनी लगी है, तो निश्चित ही यहाँ पर भी लगी होगी। क्योंकि आप जो फुटेज देख रहे हैं उसमें आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से आसपास नदी है और बीच में वो चट्टान है। और ये बात भी अंदाजा लगाई जा सकती है कि बीच की चट्टान तक वो कैसे पहुंचे और इतने फीट ऊंचा पानी कैसे बढ़ गया। तो निश्चित ही बारिश के समय पहाड़ी नदियों में अचानक किसी तेजी से बहाव आता है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती लोगों की मैं मानती हूँ, क्योंकि प्रशासन की चेतावनी को वो इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सुशांत, इसमें हम प्रशासन को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें ये पता है कि छुट्टी के दिनों में और इस तरह के मौसम में लोग आमतौर पे पिकनिक मनाने आया करते हैं। तो या तो प्रशासन को अपनी तरह से कोई टीम एक तैनात करनी चाहिए जो इस बात पर पूरे समय नजर रखे कि लोग इस तरह के पॉइंट्स पर नहीं पहुंच पाए, या फिर प्रशासन को इतनी बैरिकेडिंग करनी चाहिए या इतनी जगह उसको बांध के रखना चाहिए कि वो जगह लोगों की अप्रोच से दूर हो जाए। सुशांत, तो निश्चित ही गलती दोनों की है, प्रशासन की भी है और जनता की भी है। जो प्रशासन, मैं एक सीधा उदाहरण दूंगा दीप्ति कि मुंबई आप चले जाइए, वहां जब रात के वक्त हाई टाइड का वक्त होता है तो ज्यादातर बीचेस पे पुलिस घूमती रहती है ये देखने के लिए कि कहीं कोई उस वक्त समुद्र के किनारे ना हो और उस हाई टाइड में बह ना जाए। तो ऐसे में वो समुद्र का अगर पूरा बड़ा किनारा जो है वो कवर किया जा सकता है, तो ये पिकनिक स्पॉट बहुत बड़ा नहीं है जहां पर लोग जाएंगे और वो उनको बचाया ना जा सके। खासतौर पर छुट्टी के दिन में एहतियात बरती जा सकती थी और लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि ऐसी चीजों से बचिए। जब ऐसा हादसा होता है तो फिर लोग फंसते हैं और बार बार मीडिया ये खबरें दिखाता है ताकि लोग सचेत हो सके। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, चट्टान पर लोग जो पिकनिक मना रहे थे उसकी तस्वीरें आ गई और आप देखिए कैसे वहां पर बहाव तेज हुआ और लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि इस तेज बहाव में वो किनारे तक आ सके, उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये तस्वीरें आ रही है जहां पर अभी भी लोग इस बीच मझधार में फंसे हुए हैं। बड़ा हादसा हुआ है, यहां झरने में पिकनिक मनाने गए 2 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वाटरफॉल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वाटरफॉल में करीब 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे उस वक्त। ये लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे क्योंकि छुट्टी का दिन था और इसी दौरान झरने में अचानक पानी बढ़ जाने से करीब 34 लोग इसमें फंस गए। इसी दौरान झरने में 12 लोग बह गए ये बताया जा रहा है, जिसमें 2 की मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताया है कि अब तक 7 लोगों को बचाया गया है। इन 10 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा रहा है, ये भी बताया गया है। तो शाम 4 बजे यह हादसा हुआ है और तस्वीरें अब अलग अलग आ रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अचानक पानी का बहाव वहां तेज होने लगा था और आप देखिए अलग अलग जो पत्थर है वहां पर जहां लोग बैठे थे पानी में पैर डालकर और पिकनिक मना रहे थे, वो सब वहीं के वहीं फंसे रह गए। दीप्ति हमारे साथ बनी हुई है जो बता रही है कि अचानक पानी का बहाव इसलिए बढ़ा क्योंकि किसी इलाके में बारिश हो रही होगी और ऐसा होता है कि नदी का बहाव इसकी वजह से अचानक से तेजी से बढ़ जाता है। दीप्ति, और कोई जानकारी इस वक्त अपडेट आपके पास अगर पिछले 5-10 मिनट में कुछ और आया हो तो बताएं। सुशांत, सबसे बड़ी चीज यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुझे अभी समझ में आ रहा है, मेरी अभी प्रशासनिक अधिकारियों से फिर बात हुई है और उसमें अभी बहुत बड़ी बात यह समझ में आ रही है कि अभी तक किसी भी चीज की संख्या नहीं बताई जा पा रही है।
संख्या नहीं बताए जा पाने का मतलब है कि जो लोग मिसिंग है उनकी जो आशंका बताई जा रही है वो 8 से 10 बताई जा रही है। अभी कुछ देर पहले ये हमें बताया गया था कि लगभग 25 लोग होंगे जो फंसे होंगे, लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है प्रशासन का कहना है कि ये संख्या 25 से ज्यादा है और ये 35-40 भी हो सकती है। जो मुझे फिगर बताया गया है वो 45 का बताया गया है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है कि उस चट्टान पर कितने लोग हैं जिन्हें अभी रेस्क्यू किया जाना है। और तीसरी बड़ी बात ये आई है सुशांत, जो मुझे अभी पता चली है कि हेलीकॉप्टर एक बार रेस्क्यू करके गया है, लेकिन जब वो दूसरी बार रेस्क्यू करने पहुंचा है तो ये पता चला है कि वो उस प्लेस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। पानी बहुत तेज गिर रहा है और अंधेरा है, इस वजह से वो रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है। तो जो उम्मीद एक थी कि किसी तरीके से हेलीकॉप्टर के थ्रू कुछ 2-2, 5-5 लोग करके रेस्क्यू करे जा पाएंगे, तो शायद वो भी अब नहीं हो पाएगा। तो निश्चित ही इन लोगों को बचाने को लेकर अब प्रशासन को और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि फंसे लोगों की संख्या का भी कोई अनुमान नहीं है, मिसिंग लोगों की संख्या का भी कोई अनुमान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि रात हो चुकी है, पानी गिर रहा है, यानी बहुत सारी चुनौतियां अब सामने खड़ी हो गई है। अंधेरा है, पानी का बहाव बढ़ रहा है और हेलीकॉप्टर जो मदद के लिए पहुंच रहा है वो भी इस अंधेरे की वजह से लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा है। इस पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे